कई साल बीत चुके थे जब अलादीन ने अपने जादुई चिराग की मदद से सुल्तान की बेटी से शादी की थी। महल अब उसकी रियासत का सबसे सुरक्षित स्थान था और चिराग महल के सबसे गुप्त कमरे में रखा था, जिसे सिर्फ अलादीन ही खोल सकता था। एक ठंडी चांदनी रात में महल के मुख्य द्वार पर एक अजीब बूढ़ा फकीर आया, लेकिन सबसे डरावनी बात थी उसकी लाल चमकती आंखें। वो गार्ड से कुछ नहीं बोला, बस धीमी और भारी आवाज में कह गया, पहला चिराग तो तुम्हारे पास है, लेकिन असली ताकत दूसरे चिराग में। उस रात अलादीन को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि रेगिस्तान की सुनहरी रेत में एक प्राचीन नक्शा हवा में तैर रहा है। रेत के शहर जफर में दूसरा चिराग छुपा है, पर वहां से लौटना मुश्किल है। अचानक अलादीन चौंक कर उठ गया और उसके हाथ में वही नक्शा था। अगली सुबह अलादीन ने अपने प्यारे नीले जिन्न को बुलाया और दोनों ने सफर शुरू कर दिया। रेगिस्तान में ऊंट पर सवार होकर ढलते सूरज की सुनहरी रोशनी में वे कई दिनों तक चलते रहे। अंततः दूर उन्हें एक वीरान शहर दिखाई दिया। आधी आधी रेत में दबी इमारतें, टूटी मीनारें और हवा में अजीब सी फुसफुसाहटें। नक्शा उन्हें एक विशाल पत्थर के दरवाजे तक ले गया। दरवाजे पर चमकते अक्षरों में लिखा था, पहला चिराग रखने वाला ही अंदर जा सकता है, लेकिन शायद बाहर न लौटे। अलादीन ने थोड़ी देर सोचा, लेकिन जिन्न ने हिम्मत बंधाई। हम यहाँ तक आ ही गए हैं। दरवाजा भारी गड़गड़ाहट के साथ खुला और वे अंदर गए। अंदर अंधेरा था, इतना गहरा कि जिन्न की रोशनी भी बस थोड़ी सी जगह तक जा रही थी। तभी चारों ओर काला धुआं फैलने लगा और उसमें से एक विशाल लाल आंखों वाला दैत्य जिन्न प्रकट हुआ। मैं दूसरे चिराग का रक्षक हूँ। अगर तुम इसे ले गए तो पहला चिराग हमेशा के लिए खो दोगे।